दोस्तों, पूरा बॉलीवुड और कॉरपोरेट वर्ल्ड दोनों हिल चुका है। हाँ दोस्तों, बात हो रही है मुकेश अंबानी की उस चौंकाने वाले बयान की जो उन्होंने बैटल ऑफ गलवान मूवी को लेकर दिया है। और इस एक बयान के बाद पूरा मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और इंडस्ट्री के बड़े नाम हिल गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस स्टेटमेंट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी ने एक प्राइवेट मीटिंग में कहा कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जिम्मेदारी है। और बस यही लाइन आग की तरह फैल गई। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर अचानक अजय देवगन का नाम घसीटा जाने लगा। सोशल मीडिया पर एक दावा ट्रेंड हो रहा है कि अजय देवगन ने कथित तौर पर कहा था कि इंडस्ट्री को किसी कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं, और लोगों ने तुरंत इस स्टेटमेंट को मुकेश अंबानी के स्टेटमेंट से जोड़ दिया। यहीं से शुरू हुआ असली विवाद का धमाका। कुछ लोग कह रहे हैं अजय देवगन अप्रत्यक्ष रूप से अंबानी को टारगेट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ मीडिया हाइप है। लेकिन सच्चाई क्या है? कोई पक्की पुष्टि नहीं, लेकिन ट्रेंड इतना मजबूत है कि पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है। और दोस्तों, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान का नाम भी इस विवाद के बीच में आ गया। कारण सरल है। बैटल ऑफ गलवान के प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान मीडिया ने पूछा कि इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों का रोल क्या है। सलमान ने बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि फिल्म का भविष्य ऑडियंस तय करेगी। बस लोगों ने इसे जोड़ दिया अजय देवगन और मुकेश अंबानी वाले मुद्दे से। कुछ कह रहे हैं सलमान न्यूट्रल रहना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं वे किसी भी तरह की साइड नहीं लेना चाहते। ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, हर जगह एक ही चर्चा। अंबानी का इन्फ्लुएंस बनाम बॉलीवुड की क्रिएटिव फ्रीडम। अजय देवगन इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे थे। सलमान डिप्लोमैटिक क्यों बन गए? हैशटैग्स धड़ाधड़ ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे हैशटैग मुकेश अंबानी, हैशटैग अजय देवगन, हैशटैग बैटल ऑफ गलवान, हैशटैग सलमान खान। लोगों के कमेंट्स पूरी तरह बटे हुए हैं। कुछ लोग अजय को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अंबानी को, और बीच में सलमान एक न्यूट्रल शील्ड बन गए हैं। अब दोस्तों, सच क्या है? हकीकत यह है कि अभी तक एक भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि अजय देवगन ने अंबानी को टारगेट किया, और ना ही अंबानी ने अजय का नाम लिया। लेकिन इंटरनेट पर नैरेटिव्स खुद बन जाते हैं, और जब बात होती है बैटल ऑफ गलवान जैसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट की, तो विवाद अपने आप बन जाता है। और एक चीज तो अनडिनाएबल है, मुकेश अंबानी के बयान ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अब सबका सवाल यही है, क्या अजय देवगन वर्सेस मुकेश अंबानी असली मुद्दा है या मीडिया द्वारा बनाया गया? क्या सलमान खान इस स्थिति को डिप्लोमैटिकली संभाल रहे हैं? और क्या ये विवाद मूवी की मदद करेगा या नुकसान? इन सब के बीच बैटल ऑफ गलवान का बज़ और बढ़ गया है। ऑडियंस की जिज्ञासा आसमान छू रही है, और विवाद का ग्राफ अभी भी ऊपर ही जा रहा है। सोर्सेज से एक जानकारी आई है कि कुछ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट मीटिंग्स में ये चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी के बयान का प्रभाव टिकट सेल्स पर पड़ेगा या नैरेटिव पर। इंडस्ट्री के अंदर एक बंटवारा सा बन गया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं अंबानी का सपोर्ट फिल्म को ताकत देगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अजय देवगन का स्टैंड क्रिएटिव फ्रीडम के लिए जरूरी है। यही बंटवारा आज पूरा बॉलीवुड महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया पर दावे आ रहे हैं कि अजय देवगन कथित तौर पर अंदरूनी तरफ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका बयान किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था। लेकिन फिर भी ना कोई आधिकारिक कमेंट, ना कोई पुष्टि, बस फैंस का प्रेशर और स्पेकुलेशन अनस्टॉपेबल चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुकेश अंबानी की तरफ से पूरी चुप्पी बरकरार है। ना कोई काउंटर स्टेटमेंट, ना कोई सफाई, और इस चुप्पी ने लोगों को और भड़का दिया है। जनता की धारणा अब ये बन गई है कि जब जवाब नहीं आ रहा तो जरूर कुछ बड़ा चल रहा होगा। सलमान खान फिर एक मीडिया क्लिप में नजर आए, जहां रिपोर्टर्स ने दोबारा पूछा, क्या अजय देवगन वर्सेस मुकेश अंबानी विवाद पर कुछ बोलेंगे? सलमान ने शांत होकर जवाब दिया, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, फिल्म ऑडियंस के लिए बनी है। उनका ये न्यूट्रल स्टांस फैंस को उलझा रहा है। क्या सलमान जानबूझकर सेफ जोन में रहना चाहते हैं, या वे विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते? ट्विटर या एक्स पर अब नया टॉपिक ट्रेंड हो रहा है। हैशटैग अंबानी वर्सेस अजय ट्रूथ, हैशटैग गलवान फायर, हैशटैग सलमान न्यूट्रल। फैन वॉर्स बिल्कुल बढ़ चुकी हैं। अजय फैंस, अजय सर सच बोलते हैं, किसी से डरते नहीं। अंबानी सपोर्टर्स, कॉर्पोरेट सपोर्ट के बिना प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं करते। सलमान फैंस, भाई हमेशा पीस मेकर ही। ये तीनों कैंप एक दूसरे को टैग करके नॉनस्टॉप पोस्ट कर रहे हैं। बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि फिल्म पर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, लेकिन एनालिस्ट्स के मुताबिक विवाद का हाइप फिल्म के बस को खतरनाक रूप से ऊंचे स्तर तक धकेल रहा है। और जब हाइप ऊंचा होता है तो ओपनिंग वीकेंड अपने आप धमाकेदार हो जाता है। सबको इंतजार है एक चीज का, क्या अजय देवगन खुद आकर सफाई देंगे? क्या मुकेश अंबानी पब्लिक स्टेटमेंट के साथ चुप्पी तोड़ेंगे,
या इंडस्ट्री इस विवाद को इग्नोर कर देगी? जो भी होगा, बैटल ऑफ गलवान का विवाद अब रुकने वाला नहीं। अगला अपडेट किसी भी पल फट सकता है। सोर्सेस के मुताबिक इंटरनल मीटिंग्स में कंफर्म हो चुका है कि अजय देवगन का बयान किसी व्यक्ति पर सीधा हमला नहीं था। वो एक सामान्य टिप्पणी थी क्रिएटिव स्वतंत्रता पर। लेकिन इंटरनेट ने उसे जोड़ दिया मुकेश अंबानी के बयान से और विवाद अपने आप भड़क गया। अंबानी की तरफ के करीबी सूत्रों ने आखिरकार इशारा दिया है कि मुकेश अंबानी फिल्म प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते, सिर्फ सपोर्ट करते हैं। ये सफाई सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई, लेकिन लीक होते ही पूरा नैरेटिव बदल गया। लोग कहने लगे शायद मुद्दा गलतफहमी था। मीडिया ने जब आखिरी बार सलमान से पूछा, उन्होंने साफ कहा, फिल्म को विवादों से ज्यादा ऑडियंस की इज्जत चाहिए। और इस बयान के बाद फैन वॉर्स थोड़ा शांत हो गए। सलमान ने सेफ जोन बनाए रखा और डिप्लोमेसी फिर जीत गई। जो हैशटैग्स आग की तरह जल रहे थे, अब धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं। हैशटैग अजय देवगन, हैशटैग मुकेश अंबानी, हैशटैग गलवान मूवी। अब ट्रेंड्स शिफ्ट होकर बैटल ऑफ गलवान ट्रेलर, सीन और परफॉर्मेंसेस पर आने लगे हैं। विवाद ने जितना हाइप बनाया, उसने फिल्म को स्पॉटलाइट का सेंटर बना दिया। तो दोस्तों, अब तस्वीर साफ होती जा रही है। अजय देवगन का कोई निजी निशाना नहीं था, अंबानी का बयान जिम्मेदारी पर था, सलमान न्यूट्रल पीस मेकर बने रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, विवाद ने बैटल ऑफ गलवान को नेक्स्ट लेवल हाइप दे दिया और इस हाइप का सीधा असर बॉक्स ऑफिस नंबरों पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये विवाद अब खत्म हो गया है, तो बिल्कुल गलत। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली कहानी अभी बाकी है। आगे कोई भी ट्विस्ट, कोई भी शॉक कभी भी फट सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में बताओ आप किस साइड हो, अजय देवगन, मुकेश अंबानी या सलमान खान। क्योंकि दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान की असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।